टैरिफ पर भारत के अटैक से अब पस्त होगा अमेरिका। ट्रंप के लिए एलन मस्क ने चलाई इलीगल लॉटरी। रूस ने यूक्रेन पर किया साल का सबसे बड़ा हमला। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद भारत रूस की बड़ी डील। चीन के खिलाफ ट्रंप को चाहिए भारत का साथ। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत ने अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद में अपनी कूटनीति से वॉशिंगटन को मुश्किल में डाल दिया है। भारत अमेरिकी टैरिफ का जवाब अपनी रणनीति और कूटनीति से दे रहा है, जिससे अमेरिका हैरान है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को यात्रा के दौरान रूसी कंपनियों को भारत में निवेश का खुला न्योता देकर अमेरिका को चौंका दिया। अगर रूसी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा। जयशंकर ने मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने रूसी कंपनियों को निवेश का ऑफर दिया और भारत यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ, गैर टैरिफ बाधाएं और लॉजिस्टिक समस्याओं को दूर करना जरूरी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने और सुचारू भुगतान तंत्र बनाने की जरूरत है। जयशंकर ने भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए ठोस लक्ष्य और समय सीमा तय करने की बात कही। भारत ने चीन के साथ भी हाल ही में कई रणनीतिक बैठकें की हैं, जिससे व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रूस और चीन के साथ भारत के ये कदम अमेरिका को दिखाते हैं कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसे भरोसेमंद व्यापारिक साझेदारी चाहिए, न कि अमेरिका जैसा दोहरे मापदंड वाला देश। तो वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन एलन मस्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2024 के अमेरिकी चुनाव में $1 मिलियन की लॉटरी के जरिए वोटरों को धोखा दिया। मस्क ने दावा किया था कि ये लॉटरी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी और केस चलाने का फैसला किया। वोटरों का कहना है कि मस्क ने अमेरिकी संविधान का समर्थन करने वाली याचिका पर धोखे से साइन करवाए। उन्हें बताया गया कि साइन करने से वे हर दिन $10 लाख जीत सकते हैं। वोटरों का आरोप है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ऐसा धोखा देना गलत है। इस वजह से कोर्ट ने मस्क के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। टेक्सास के ऑस्टिन में जज रॉबर्ट पिटमैन ने कहा कि एरिजोना की जैकलीन मैकेफर्टी ने अपने मुकदमे में सही आरोप लगाए हैं। मस्क और उनकी संस्था अमेरिकी PAC ने 2024 के चुनाव के अंत में वोटरों को गलत तरीके से व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए उकसाया। ये मुकदमा 5 नवंबर 2024 को दर्ज हुआ। मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का राष्ट्रपति बनाने के लिए अमेरिका PAC बनाया था। मैकेफर्टी का कहना है कि मस्क ने 7 राज्यों के वोटरों को याचिका पर साइन करने के लिए लॉटरी का लालच दिया, लेकिन जीतने के बाद कोई मौका नहीं था। साइन करवाने वालों से नाम, पता, ईमेल और फोन नंबर भी मांगे गए। मस्क ने कहा कि यह लॉटरी नहीं थी, बल्कि लोग पैसे कमाने के लिए चुने गए थे, लेकिन जज ने कहा कि मस्क के बयान भ्रामक थे, जिससे वोटरों को लगा कि वे लॉटरी जीत सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि मस्क को यह स्पष्ट करना चाहिए था। तो वहीं रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी, जो ज्यादातर पश्चिमी यूक्रेन को निशाना बनाना था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई और 15 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने कहा कि रूस ने एक प्रमुख अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को भी नष्ट कर दिया, लेकिन कंपनी का नाम नहीं बताया गया। इसका मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन निर्माण में नया स्टार्टअप शुरू किया है। पिछले साल सितंबर में यूक्रेन ने रूस के एक हथियार डिपो पर ड्रोन से हमला किया था, जिसने उसकी ताकत दिखाई। फायर पॉइंट कंपनी की प्रमुख इरिना तेरेख ने कहा कि हवाई हमले यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि उनके पास रूस जितने सैनिक या पैसे नहीं हैं। फायर पॉइंट के ड्रोन 1600 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और जल्द ही क्रूज मिसाइलें 3000 किलोमीटर तक मार करेंगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। फायर पॉइंट जैसे स्टार्टअप रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। कंपनी हर दिन 100 ड्रोन बनाती है, जिसकी कीमत $55,000 है। यूक्रेन सीमित पश्चिमी मदद के बावजूद रक्षा नवाचार में आगे बढ़ रहा है, ताकि रूस की सैन्य शक्ति का मुकाबला कर सके। तो वहीं रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने 21 अगस्त 2025 को कहा कि रूस से भारत को तेल और ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति जारी है। उन्होंने कहा कि रूस भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात करने की संभावना भी देख रहा है।
ये बयान भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 26वें सत्र में आया, जिसकी सह अध्यक्षता मंटूरोव और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। यह सत्र व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित था। मंटूरोव ने कहा कि रूस भारत को कच्चा तेल, तेल उत्पादन, कोयला और अन्य ईंधन निर्यात कर रहा है। उन्होंने कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे प्रोजेक्ट के आधार पर शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रूस और भारत 90% से ज्यादा भुगतान अपनी मुद्राओं से कर रहे हैं, जो आपसी व्यापार को आसान बनाता है। जयशंकर, जो 19 अगस्त को मॉस्को पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि बैठक में व्यापार, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, कौशल विकास, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बैठक भारत रूस साझेदारी को और मजबूत करेगी, खासकर जब दोनों देश अपने नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। जयशंकर और मंटूरोव ने बैठक के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसका विवरण बाद में दोनों देशों की सरकारें जारी करेंगी। इतना ही नहीं, रूस ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत को कच्चे तेल पर 5% डिस्काउंट देने का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हैली ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों के संबंध टूटने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षा को रोकना चाहता है तो उसे भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने होंगे। हैली ने एक पत्रिका में लिखा कि ट्रंप प्रशासन को भारत अमेरिका के साझा लक्ष्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने माना कि भारत का रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है, लेकिन भारत के साथ दुश्मनी का व्यवहार गलत है। हैली ने कहा कि भारत के साथ 25 साल की प्रगति को नष्ट करना रणनीतिक गलती होगी, क्योंकि भारत एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। हैली ने तर्क दिया कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते अमेरिका की आर्थिक और सुरक्षा जरूरतों के लिए जरूरी है। भारत अमेरिका की सप्लाई चेन को चीन से हटाने में मदद कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि टैरिफ और रूसी तेल विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच दरार नहीं होनी चाहिए। हैली ने कहा कि भारत का बढ़ता प्रभाव चीन को कमजोर कर सकता है। उन्होंने ट्रंप और पीएम मोदी के बीच सीधी बातचीत की सलाह दी ताकि रिश्ते सुधर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन इस तनाव का फायदा उठा सकता है, जो अमेरिका की बड़ी भूल होगी। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में अमेरिका के लिए भारत इतना जरूरी है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।